मंत्री जी से भी विमर्श किया तो उनकी भी इच्छा थी कि नहीं, ये जो हमारे चाहे तो अभ्यर्थी जिनका नियोजन होना है या जो छात्र जिनका अध्यापन या पठन पाठन शिक्षकों के अभाव में सही ढंग से नहीं हो पा रहा था, उन छात्रों के हित में ये नियुक्ति का काम पूरा किया जाए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने जो दोनों तीनों बात, मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा थी, विभाग का भी पहले से ये विभाग की घोषणा थी कि हम 25 तक करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इस संदर्भ में आज विभाग में उच्च स्तरीय बैठक करके महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। और उसमें सबसे पहला निर्णय तो ये है कि जो सारे प्रमाण पत्रों की जांच को हम लोगों ने आवश्यकता बनाया था नियोजन के पहले, उसमें संशोधन करके हम लोगों ने जो ये STET वाला या TET जो एलिजिबिलिटी पात्रता परीक्षा में जो उनकी उत्तीर्णता संबंधी जो प्रमाण पत्र हैं उसको केवल आवश्यक करते हुए, जो हमने आपको कहा 95% हो गया है और जो बचा खुचा भी है वो 2-4 दिन में हो जाएगा, तो हम लोग अब बाध्यता उसी की कर रहे हैं कि जिनका भी वो हो गया है उनको हम लोग नियुक्ति पत्र दे देंगे। प्रशिक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों का सत्यापन काम चल रहा है और आगे भी हम लोग तेजी से करेंगे, लेकिन जिन लोगों का चयन कार्य पूरा हो चुका है उनको हम अगले सप्ताह यानी 23 तारीख से हम नियुक्ति पत्र का वितरण काम शुरू कर देंगे। 23 तारीख से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा लगातार, और ये नियुक्ति पत्र जो उनकी नियोजन इकाइयां हैं उसके द्वारा, जो सामान्य रूप से चूंकि नियुक्तियां उन्हीं के द्वारा की जाती है, तो नियोजन इकाइयों द्वारा हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों की देखरेख एवं उनके अनुश्रवण में उनके द्वारा नियोजन पत्र, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा और नियुक्ति पत्र प्राप्ति के साथ ही वो योगदान भी कर सकते हैं। इसलिए उस दिन से उनके सर्विस की, उनकी सेवा की मान्यता या उनका सेवा काल प्रारंभ हो जाएगा। और जिन अभ्यर्थियों के सारे प्रमाण पत्रों, खास तौर से दोनों प्रमाण पत्र, TET वाली और प्रशिक्षण वाली, दोनों प्रमाण पत्रों की जांच पूरी हो चुकी है, उनका तो वेतन भुगतान भी तत्काल प्रारंभ कर दिया जाएगा। और जिनका कोई प्रमाण पत्र का सत्यापन बाकी है उनका भुगतान वो सत्यापन के पश्चात किया जाएगा। हालांकि उनकी वरीयता, उनके वेतन की देयता उनके योगदान की तिथि से बनी रहेगी, लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि अगर बिना सत्यापन किए देने में फिर वित्तीय अनियमितता और फिर रिकवरी और फिर तरह तरह की बातें आ जाती हैं। इसलिए हम लोगों ने ये महत्वपूर्ण फैसला अभ्यर्थियों के हित में, छात्र के हित में और प्रारंभिक शिक्षा के हित में हम लोगों ने आज लिया है कि हम 23 से उनको नियुक्ति पत्र देंगे और वो तत्काल योगदान भी कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश उनके पदस्थापन के संबंध में भी विभाग के द्वारा जो नियोजन इकाइयां हैं उनको दी जा रही हैं।